नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। आज बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम की। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश की राजनीति में यह नाम आज सर्वाधिक चर्चा में है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम बन गए। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति के बाद उन्हें नया सीएम चुना गया। राज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद राजभवन से उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भी मिल गया। नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए 13 दिसंबर की तारीख भी तय हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम। जब जब लंबा इंतजार होता है, सियासत में किसी नए चेहरे पर इकरार होता है और छत्तीसगढ़ में नए सीएम के तौर पर विष्णुदेव साय का नाम तय होते ही खत्म हो गया सस्पेंस और खत्म हो गया 7 दिनों का इंतजार। बीजेपी के 54 विधायकों की टुकड़ी के साथ वो छत्तीसगढ़ के चौथे सीएम चेहरा है। लंबी कश्मकश के बाद रायपुर में हुई विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षकों ने उनके नाम पर सहमति बनाने में सफलता पाई और विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद विष्णुदेव साय ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश होगी और ईमानदारी के साथ मोदी की गारंटी पूरा करना प्राथमिकता में होगा। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर 2 साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से जो वादा किया था वो पूरा किया। दरअसल प्रचार के दौरान कुनकुरी में अमित शाह ने उनके लिए जनसभा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कुनकुरी से आप उन्हें विधायक बना दीजिए, मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। और अब विष्णुदेव साय बड़े आदमी यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तय हो गए। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। नए सीएम का चेहरा तय होने के बाद विष्णुदेव साय विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन भी थे। राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन से मुलाकात के साथ उन्होंने विधायकों की लिस्ट सौंपी और सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सीएम नियुक्त किया और मंत्रिमंडल गठन के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद विष्णुदेव साय राज्य अतिथि गृह पहुंना पहुंचे। अब आगे प्रदेश की नई कैबिनेट को लेकर कवायद होगी। विष्णुदेव को कमान सौंपने के पीछे आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद भी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका सीएम होना पार्टी को वेटेज दिला सकता है। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो छत्तीसगढ़ में नए सीएम पर सहमति बनाने की पूरी प्रक्रिया को टाइमलाइन के जरिए हम समझते हैं कि कब क्या हुआ। सुबह करीब 9:15 बजे केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और इसके बाद सीधे करीब 9:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। 10 बजे के करीब पर्यवेक्षकों ने पदाधिकारियों के साथ चर्चा शुरू की। इस दौरान प्रभारी ओम माथुर, मनसुख मंडाविया, नितिन नवीन समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। 12:15 बजे खबर मिली कि बीजेपी विधायक दल की यह बैठक जिसका समय अब बदल गया है। इस बीच बीजेपी के पर्यवेक्षकों ने वरिष्ठ विधायकों से चर्चा की और भोजन के लिए गए। 1:30-2 के बीच पूर्व सीएम रमन सिंह कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। 2-2:15 बजे के बीच बीजेपी विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक शुरू हुई। बैठक में सीएम के लिए विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव आया और 3:30 बजे विष्णुदेव साय विधायक दल के नेता चुने गए। तकरीबन 5 बजे नए सीएम ने राजभवन जाकर राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और इसके बाद 5:30 बजे राज्य अतिथि गृह पहुंना आ गए। इसके कुछ देर बाद 6:45 बजे के करीब राज्यपाल ने विष्णुदेव साय को सीएम नियुक्त करते हुए मंत्रिमंडल गठन के लिए आमंत्रित किया।
तो संभावित कैबिनेट में कौन शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा है और वो नाम कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताते हैं। तो संभावित मंत्रिमंडल में रेणुका सिंह का नाम सामने आया, गोमती साय, तो ये संभावित कैबिनेट के चेहरे हैं। इसके साथ ही अरुण साव जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, अमर अग्रवाल, तो संभावित कैबिनेट के चेहरे आज सीएम के ऐलान के साथ अब कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे इसको लेकर अब कयासों का बाजार गर्म है। ओपी चौधरी, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, ये संभावित कैबिनेट के चेहरे। जिस वक्त आप इन चेहरों को IBC 24 के माध्यम से आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, तोमर लाल कुर्सेवाड़ा, गुरु खुशवंत, इसके साथ ही विजय शर्मा, यह कैबिनेट के संभावित चेहरे हो सकते हैं। गजेंद्र यादव, केदार कश्यप, तो संभावित कैबिनेट के चेहरे विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी का नाम भी संभावित कैबिनेट के चेहरों में शामिल है। तो छत्तीसगढ़ का सीएम तय होने के बाद अब मंत्रिमंडल गठन को लेकर कयास लगाया जा रहा है। कौन कौन से नेता, इसमें नेताओं को जगह मिलेगी। नारायणपुर से विधायक और पूर्व मंत्री केदार कश्यप से बात की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। केदार कश्यप जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी का तो नाम तय हो गया, अब चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल की। एक संभावित चेहरे के रूप में हम लोग आपको देख रहे हैं। देखिए, ये मंत्रिमंडल का जो वो है, वो मुख्यमंत्री का सहयोग होता है और वो कैसी टीम बनाएंगे, क्या होगा, वो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे। कब तक सर शपथ ग्रहण? अब देखिए, इंतजार करिए और इतना दिन जब मुख्यमंत्री जी के लिए वो किए और कुछ दिन और इंतजार करिए, जल्द से जल्द होगा। 13 को चर्चा हो रही है, फाइनल हो गए? हाँ, चर्चा हो रही है लेकिन अभी उस पर फाइनल नहीं हुआ। डिप्टी सीएम के बारे में भी खूब चर्चा हो रही है। जो होगा बेहतर होगा, छत्तीसगढ़ के लिए विकास के लिए होगा। चलिए, तो ये केदार कश्यप जी हैं और उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में जो जगह होती है वो मुख्यमंत्री का स्वाभाविक का अधिकार होता है। फिलहाल इंतजार कीजिए। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो भाजपा विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम आज तय हो गया और इसी के साथ 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाने की भी चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि खुद ये दोनों नेता ही इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि ये 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनने की चर्चा हुई है, लेकिन नाम को लेकर वे कुछ नहीं बोल सकते। रात 8:30 बजे के करीब प्रदेश भाजपा के सहप्रभारी नितिन नवीन के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट हुआ जिसमें अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी गई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे हटा लिया गया। नितिन नवीन का कहना है कि समाचार चैनल की खबर देखकर उनके स्टाफ ने ये गलती कर दी, जबकि ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। जी, आज हमने अपने विधायक दल का नेता चुना है सर्वानुमति से, विष्णुदेव साय जी को, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और सरकार। सीएम की बधाई मिल रही है आपको आज? जी, अभी उसका कोई तय नहीं हुआ है। आभार। डिप्टी सीएम की बधाई मिल रही है। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कंफर्म हुआ क्या? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। प्रदीप गिरी की दीदी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। तो विष्णुदेव साय के नए सीएम बनने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी नए मुख्यमंत्री को बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई है और आज भाजपा विधायक दल की बैठक में जो है अपना मुख्यमंत्री चुन लिया गया है और विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है। आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं हमारे नए मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और प्रदेश के मुखिया के रूप में आज नियुक्त हुए। आदिवासी वर्ग से आते हैं, इसलिए फिर से एक बार बधाई। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता को सपने दिखाए, वादे किए,
मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है कि उन बातों को पूरा करेंगे। लेकिन एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते, क्योंकि अडानी और अंबानी का नज़र आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और माइनिंग पर है, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और माइनिंग, हमारे खनिज संपदा को हमारे माननीय नए मुख्यमंत्री बचाने का काम करेंगे। लास्ट सवाल है, सीएलपी कौन बन रहा है आप लोगों का? अब आदिवासी चेहरा ले आए हैं सामने। चर्चा थी कि कांग्रेस जो है वही सीएलपी लाएगा, सीएम का जो चेहरा होगा उस हिसाब से आप सीएलपी बनाएंगे। अगर ओबीसी तो ओबीसी, अगर एसटी तो एसटी। एसटी है सामने, आप भी क्या एसटी की तैयारी में? देखिए, अब तो मुझे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अब ये तो विधायक दल में निर्णय होगा, पार्टी तय करेगी, आला कमान तय करेगी। तो ये थे हमारे साथ दीपक बैज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मोदी की गारंटी लाए हैं उसे जरूर पूरा करें, क्योंकि उसी के आधार पर जनता ने मुझे वोट दिया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर किस तरीके से कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो है इन दोनों जगहों पर दिखाई पड़ता है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय को पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने बधाई दी। पूर्व मंत्री उमेश पटेल से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई है, नए मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय होंगे, और इस वक्त मेरे साथ जो है कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री जो है उमेश पटेल जी हैं। उमेश पटेल जी, आज भाजपा के नए मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, पहला रिएक्शन क्या है आपका? विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो आज मुख्यमंत्री बने हैं, और हमारी यही अपेक्षा है कि जिस तरह से उन्होंने चुनाव में घोषणाएं की हैं, 3100 रुपये में धान खरीदी, 21 कुंटल में धान खरीदी, मातृत्व वंदन की योजना के तहत प्रत्येक महिला को 12,000, प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपये देने का, तो ये सारी योजनाओं को वो फॉलो करेंगे। एक सवाल ये भी आ रहा था कि क्या आप पहले अपना ये बताइए कि जो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा अच्छा बना सकती है। मुझे लगता है कि उनके अनुभव को देखकर बनाया गया है। क्या लगता है कि वही चलाएंगे सरकार की, कुछ बैक में और रहेंगे? ये तो देखने पे पता चलेगा, लेकिन अभी तो यही लग रहा है कि वही चलाएंगे। सीएलपी कौन हो रहा है कांग्रेस से? आपका नाम बहुत चर्चित है, आप ओबीसी वर्ग से आते हैं। देखिए, फिर मैं कहूँगा कि ये फैसला हाईकमान करेगी, और आदमी के अनुभव, आदमी के काम करने के तरीकों को देखकर करेगी। तो ये थे हमारे साथ उमेश पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब उनको जो है जो मोदी की गारंटी वो लागू की उसको पूरा करना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इन योजनाओं पर बात होगी। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। कल भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। शाम 4 बजे मध्य प्रदेश विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक बैठक में शामिल होंगे। मनोहर लाल खट्टर, आशा लकड़ा और के लक्ष्मण शामिल होंगे। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। सीएम पद के दावेदारों में 6 से ज्यादा नाम है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल का नाम शामिल है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा पूरी प्रक्रिया के तहत विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा। यह कहना है बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक भगवान दास सबनानी का। सबनानी का कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पर्यवेक्षक कल भोपाल में विधायकों की बैठक लेंगे। उस बैठक में सभी पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश के सभी विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। मध्य प्रदेश में बहुत थोड़ा ही समय बचा है और मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आ जाएगा, चेहरा भी सामने आएगा। लेकिन उससे पहले हम बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक भगवान दास सबनानी से ही बात कर लेते हैं। सर, कैसे देखें, क्योंकि चुनाव आपने बहुत अच्छा लड़ा, जीत भी मिली, आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं सर? तो सरकार बनाए, सरकार का गठन हो जाए, इसके बाद काम आगे बढ़े, क्योंकि जिस घोषणा पत्र पर हमने चुनाव लड़ा और जनता का आशीर्वाद मिला, हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे। कल एक बड़ी बैठक होगी विधायक दल की, उस बैठक में नेता का चयन भी होगा, और क्या प्रक्रिया यहाँ पर उपयोग की जाएगी सर पार्टी की तरफ से, कैसे देख रहे हैं? तय प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत सारे माननीय विधायकगण आएंगे, यहाँ बैठेंगे, साथ में भोजन करेंगे, साथ में बैठक में रहेंगे, और बैठक में जो बात जैसा विषय आएगा उस पर बात
ये थे बीजेपी के विधायक भगवान दास सबनानी, जिनका साफ तौर पर ये मानना है चुनौतियां हैं और काम करेंगे। सरकार जैसे ही शपथ लेती है वैसे ही उसके बाद से ही जो अधूरे काम थे उनको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर सीएम के चेहरे की बात करें तो फिलहाल सीएम के चेहरे को लेकर अभी रास्ता 24 घंटे बाद साफ होगा। लेकिन अभी फिलहाल में ये जरूर कहा जा सकता है कि बैठक में पूरी प्रक्रिया होगी और उस प्रक्रिया के बाद जो भी नाम निकलकर सामने आएगा वो मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेता हुआ भी नजर आएगा। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। भोपाल से खबर। बैठक से पहले दो दिग्गजों की मुलाकात, कैलाश विजयवर्गीय और सीएम शिवराज की मुलाकात। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले यह मुलाकात हुई है। सीएम हाउस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। तो कैलाश विजयवर्गीय और सीएम शिवराज सिंह चौहान की यह मुलाकात, तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले यह मुलाकात हुई है। दमोह में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राजनीति का सबसे ज्यादा समय दमोह में बीता है। यहां की जनता से उनका लगाव है। आगे उन्होंने कहा कि भले ही कहीं भी पहुंच जाए, दमोह से हमेशा जुड़े रहेंगे। वहीं प्रहलाद पटेल ने प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस को लेकर कहा कि यह पार्टी का कार्य है और पार्टी जो फैसला करेगी वही सही होगा। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उन्हें स्वीकार है। धन्यवाद और आभार देने से दमोह की जनता का कर्ज नहीं उतरेगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा, व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी कर्तव्यों का मैं निर्वहन कर सकता हूं, मैं उसे करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। सीएम शिवराज खंडवा पहुंचे, जहां मदांता में संत सिंगाजी समाधि के दर्शन किए, नर्मदा जी का पूजन किया। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा तो जीत गया, अब लोकसभा जीतकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे लोकप्रिय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी विधानसभा में तो जीत गए, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव जीत के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे हैं कलेक्टर, एमएलए ओपी चौधरी, विजय शर्मा और सुशांत शुक्ला भी मौजूद हैं। एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मैदान पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा और साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे हैं एमएलए ओपी चौधरी, विजय शर्मा और सुशांत शुक्ला भी इस दौरान मौजूद हैं। एसएसपी समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस वक्त मैदान पहुंचे हैं। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिनकी तैयारियों को लेकर इस वक्त ये सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। गुना में एक डॉग के बच्चे के साथ बर्बरता करने का वीडियो वायरल हुआ। ज्योतिराज सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट कर वीडियो शेयर करते हुए सीएम शिवराज के संज्ञान में मामले को लाया था। इसके बाद पुलिस का एक्शन भी सामने आया। पुलिस ने पहले पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में गुना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया और तत्काल आरोपी की पहचान कर ली। पुलिस ने आरोपी मृत्युंजय जादौन को गुना की राधा गली से गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में अब पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के गिरफ्तार होने की जानकारी भी सीएम शिवराज ने एक्स पोस्ट पर दी। ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया था, तो उसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए आईपीसी और पशु क्रूरता अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा कायम किया गया था। आरोपी की आइडेंटिफाई हो गया है, आरोपी की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। आज आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के उप निर्वाचन का बिगुल बज गया। निर्वाचन आयोग के अनुसार 5 जनवरी को इस संबंध में मतदान होंगे। प्रत्याशियों के नाम निर्देशन पत्र 22 दिसंबर तक लिए जाएंगे और इनकी जांच 23 दिसंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर तय की गई है। पंचायतों में मतदान 5 जनवरी को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। नगरीय निकायों की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी को होगी। जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी को होगी। कलेक्टर ने इंदौर जिले के 4 जनपद पंचायत के उप निर्वाचन के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के नियुक्ति के आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए। मानपुर में एक पार्षद का भी चुनाव होना है। उसके अलावा रिमेनिंग जगह पे पंचों का चुनाव होना है। पूरी हमें सभी अधिकारियों को नियुक्ति कर दिया गया है। नगर निगम को या पुलिस को भी हमने लेटर लिख चुके हैं कि उसका वॉट एवर फाइंडिंग्स हैं मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का, उसका ऊपर उनकी कोई भी कार्रवाई करना है तो कार्रवाई करके रिपोर्ट लेंगे एंड जल्दी ही हम लोग हाईकोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष में रिप्लाई फाइल करेंगे। रतलाम की आदिवासी बहुल्य सैलाना विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बने कमलेश्वर डोडियार ने कांग्रेस और भाजपा को पछाड़कर जीत हासिल कर ली। कमलेश्वर का जीवन काफी संघर्षमय रहा। कमलेश्वर बेहद गरीब परिवार से आते हैं। रतलाम जिले के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने आज अपने वायरल हो रहे एयरपोर्ट के फोटो पर दर्ज पुलिस प्रकरण की हकीकत बताई। उन्होंने कहा कि मैं गरीब हूं, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने के कारण मेरी हर कोई मदद करता रहता है। फिर मैं आदिवासी समाज से हूं। आदिवासी समाज मेरा नोतरा प्रथा है जिसमें कि मदद के लिए समाज के लोग आते हैं और राशि देकर मदद करते हैं। मेरे खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज है। एक रेप का मामला दर्ज है जिसमें लड़की ने दर्ज कराया है। उससे मेरी सगाई हुई थी। लड़की का परिवार कांग्रेसी था। कांग्रेस के लोगों ने ही मिलकर मेरे खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था। संघर्ष करने के दौरान ईश्वर बहुत मदद करता है। मेरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मदद करी। चुनाव में हमने डोनेशन भी मांगा, नोतरा का आयोजन भी करा, कुछ पैसे बाकी भी हैं। एक लड़की से मेरी सगाई वगाई होने की चीजें चल रही थी, लेकिन उसका पूरा परिवार कांग्रेस में था। उन्होंने मेरी सगाई नहीं होने दी। फिर मैंने कहीं अन्य तरफ जगह पर सगाई करी। शादी होने वाली थी, इन्विटेशन कार्ड बन गए थे और फिर वही वाला परिवार कांग्रेस वालों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। ग्वालियर में रेत माफिया और पुलिस के गठजोड़ का ऑडियो एक बार फिर वायरल हो रहा। ऑडियो डबरा देहात थाने के टीआई राजेंद्र सिंह परिहार का है, जिसमें टीआई और ट्रैक्टर चालकों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सामने आया। टीआई परिहार से चालक रेत ट्रैक्टर निकलवाने को लेकर बात कर रहे हैं। इतने नहीं, टीआई बोल रहे हैं कि अभी 2-4 दिन बंद रखना जब तक रॉयल्टी और टोकन चालू ना हो जाए। इस ऑडियो के सामने आते ही एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी पुलिसकर्मी और रेत माफिया के बीच डील के ऑडियो वीडियो सामने आ चुके हैं। डबरा देहात सहित सिंध नदी के आसपास जितने भी थाने हैं और जिन थानों में सीमाओं से रेत गिट्टी निकलती है, वहां पुलिस खुलेआम वसूली करती है। इसके बाद भी पुलिस अधिकारी इन पर सख्त कार्रवाई नहीं करते। कल एक ऑडियो वायरल हुआ था उस संबंध में डबरा देहात थाना प्रभारी की जो ऑडियो वायरल में संलिप्तता बताई गई थी रेत परिवहन के संबंध में। तो उस संबंध में प्रथम दृष्टया वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको पुलिस लाइन संबद्ध किया है और जांच की जा रही है। इंदौर में शनिवार दोपहर एरोड्रम थाना क्षेत्र में दोहरा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। दरअसल एडम थाना क्षेत्र में पुलिस को एक महिला और एक पुरुष के धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो महिला और पुरुष दोनों ही नग्न अवस्था में थे और धारदार हथियार से उनका गला रेत कर हत्या की गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि अवैध संबंध की वजह से दोनों की हत्या की गई, जिसमें मृतक रवि ठाकुर जो नंदा नगर का रहने वाला था और आए दिन वह सरिता से मिलने उसके घर आता था। सरिता से उसके अवैध संबंध थे। पुलिस जानकारी के मुताबिक अन्य और महिलाओं से भी अवैध संबंध होने की जानकारी मिली। मृतका सरिता ने अपने मित्र ममता से रवि ठाकुर को मुलाकात करवाई थी। उसके बाद रवि ठाकुर और ममता में भी अवैध संबंध बने। इस बीच रवि ठाकुर ने ममता के अश्लील वीडियो बना लिए। आए दिन इसी के आधार पर उसे ब्लैकमेल कर अवैध संबंध बनाता था। सरिता भी ममता को मिलने का दबाव बनाती थी। जब इस समय संबंध के बारे में ममता के पति नितिन को पता चला तो उसने ममता से काफी विवाद किया और उसके बाद दोनों ने सरिता और रवि को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई। फिलहाल इस मामले में अन्य लोगों की भूमिकाओं की जांच की जा रही है। मृतक ब्लैकमेल कर रहा था जो आरोपियां हैं उनको, तो जिसके बाद में ये हुआ कि इन लोगों ने प्लान किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर कि हमको किसी भी तरीके से इसको रास्ते से हटाना है।
आर्थिक तंगी से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम ने संपत्ति कर वसूलने बकायादारों के बैंक अकाउंट फ्रीज कराने जा रहा है। बता दें कि संपत्ति कर के रूप में निगम को मिलने वाले करीब 100 करोड़ रुपए 60,000 बकायादारों ने जमा नहीं किया। शहर के बाकी करदाता ईमानदारी से निगम के खजाने में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई टैक्स जमा नहीं किया, जिसे देखते हुए निगम कमिश्नर ने टैक्स वसूलने राजस्व विभाग को ऐसे लोगों के बैंक खाते फ्रीज कर सख्ती से टैक्स वसूलने का आदेश दिए हैं। जो आदतन बकायेदार हैं, जिनका कई समय से प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिनको कई बार संपर्क किया जा चुका है पर किसी कारणवश वो जमा नहीं कर रहे हैं, ना ही वो फील्ड पर उपलब्ध मिलते हैं, तो ऐसे कुछ बकायेदारों का हमने धारा 178 और धारा 175 के तहत कुछ अकाउंट फ्रीज किए हैं। वो सारे बकायेदार अपना जो भी ड्यूज है प्रॉपर्टी टैक्स का वो जमा कर दें। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।